2024 का लोकसभा चुनाव है और किस्साए सियासत में हम आपको ऐसी सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जिस सीट के बारे में कहा जाता है कि अगर सांसद का पता पूछना हो तो गोरखनाथ मंदिर चले जाइए। जी हम बात कर रहे हैं गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की, जिस पे आज़ादी के बाद हुए 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है और कांग्रेस के सिंहासन सिंह ने जीत हासिल की थी और लगातार वे 3 बार यहाँ से सांसद रहे और साल 1967 में इस मिथक को तोड़ा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने, जिन्होंने गोरक्षपीठ के खाते में इस सीट को डाला और वो निर्दल चुनाव लड़े और इसके बाद उनके शिष्य यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने इस सीट पर निर्दल चुनाव लड़कर जीत हासिल की। लेकिन फिर साल 1967 से 71 तक तो ये सीट मंदिर के खाते में रही, लेकिन 71 से 89 तक लगातार इस सीट पर फिर कांग्रेस का दबदबा हो गया और फिर उसके बाद 89 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में ही रही और लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतकर इस सीट को फिर अपने खाते में कर लिए थे। और इसके बाद फिर इस मिथक को तोड़ा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने और अवैधनाथ 89 से लगातार इस सीट पर जीत हासिल करते रहे और इस सीट पर दबदबा कायम रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 बार इस सीट पर जीत हासिल की और सबसे युवा सांसद ऐसे बने जिन्होंने 5 बार इस सीट पर जीत हासिल करके रिकॉर्ड बनाया और लगातार वे सक्रिय रहे राजनीति में और धीरे धीरे उनकी जो राजनीतिक दखल अंदाजी थी वो भी राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेताओं में बढ़ती चली गई। लेकिन कहा जाता था कि उसके बाद से इस सीट पर 35 सालों तक मंदिर का ही इस पे हस्तक्षेप चलता रहा और कहते थे कि जब कोई भी सांसद का पता पूछे, कोई भी बाहरी आए तो उसे गोरक्षपीठ की ओर भेज दीजिए, चूँकि सांसद का घर वहीं मिलेगा और उनकी जो समस्याएं होंगी, जो सुनवाई होगी वो भी हो जाएगी। चाहे राम मंदिर आंदोलन हो और चाहे दूसरा कोई देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, गोरक्षपीठ की उसमें काफ़ी दखलंदाजी रही। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन में अगुवा की भूमिका निभाई। इसके साथ ही जो अस्पृश्यता थी, दलितों को लेकर जो लोगों की सोच थी, उन्होंने सहबोज शुरू किया और लगातार इस मिथक को तोड़ा कि और छुआछूत की जो बीमारी कहें जिसको, जो देश में पूरी तरह से फैली हुई थी, कोढ़ की तरह से फैली हुई थी, उसको उन्होंने दूर किया छुआछूत को। बनारस में भी जो है उन्होंने जाके, काशी में उन्होंने जाकर वहाँ पर भी भोज किया, सहभोज का आयोजन किया और इस जो परंपरा थी, इस परंपरा को उनके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आगे बढ़ाते रहे और लगातार इस तरह के सहभोज करते रहे और राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ख्याति बढ़ती रही और लगातार वो चुनाव जीतते चले गए और जो मतों का अंतर था वो भी साल दर साल, चुनाव दर चुनाव वो बढ़ता रहा। और इस बार की अगर बात करें तो जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने, ये सीट खाली हुई और इस सीट पर फिर उपचुनाव कराना पड़ा। 2018 में उपचुनाव हुए, लेकिन जो इतिहास चला रहा था वो इतिहास, वो मिथक एक बार टूटा और जो सांसद के घर का पता था मंदिर का, वो बदल गया था। चूँकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने इस सीट से जीत हासिल की और बड़ा उलटफेर कर दिया। ऐसा तिलिस्म जो था मंदिर का उसे तोड़ दिया था और एक जो हनक थी उसे भी ख़त्म कर दी थी और सियासत का जो सियासी गलियारा था वहाँ पे चर्चाएं होने लगी थी कि क्या जो मंदिर का प्रभाव है, चूँकि हिंदू युवा वाहिनी जो संगठन था, ये इस संगठन के जो युवा थे ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा जाने लगा कि जो ये चुनाव है इसमें समाजवादी पार्टी हावी हो गई है। लेकिन इसके बाद प्रवीण निषाद भाजपा में आए, निषाद पार्टी का जो एनडीए के घटक दल बन गए और इसके बाद प्रवीण निषाद को भाजपा ने संत कबीर नगर से टिकट दे दिया और वो वहाँ से चुनाव जीत गए। लेकिन साल 2019 में जब फिर लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर चेहरे को लेके भाजपा में असमंजस की स्थिति हो गई और अचानक से के नाम आया रवि किशन शुक्ला, जो पहले जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। रवि किशन भाजपा में आए थे और बॉलीवुड से लेके साउथ की फिल्मों के ये ख्याति प्राप्त अभिनेता भी हैं और इन्होंने 2019 में जब वो ये गोरखपुर आए तो इन्होंने रोड शो किया। पहले रोड शो के बाद
इन्होंने गोरखपुर के लोगों को के अंदर विश्वास जताने की कोशिश की, लेकिन कहा गया कि आप बाहरी हैं और आप चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन उन्होंने स्थिति साफ कर दी। उन्होंने बताया कि वो यहीं के मामखोर गांव के जो शुक्ल हैं, जो पूरे देश दुनिया में रहते हैं, वो भी यहीं से जुड़े हुए हैं, यहीं उनकी जड़ें हैं, इसी मामखोर गांव के वो भी शुक्ल हैं। और ऐसा कह के बाहरी कहने का जो दाग है वो ना लगाया जाए। और उन्होंने अब यहाँ लोगों को साबित कर दिया। और मोदी योगी लहर भी रही, जिसको कहा जाता है MY फैक्टर, वो भी काम किया। और रिकॉर्ड जो बहुमत होता है 3.5 लाख वोटों के अंतर से रवि किशन शुक्ला यहाँ से चुनाव जीते। और पहला चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक विश्वास जो था वो काम किया, चूँकि संसद में सबसे ज़्यादा प्रश्न उन्होंने उठाए और लगातार सक्रिय रहे हैं क्षेत्र में। और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और फिर वो चुनाव मैदान में उतर पड़े हैं। और इस बार भी पूरी दमखम के साथ वो चुनाव मैदान में है। हालांकि काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी से टिकट पाई हैं, कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, 2012 में उन्होंने ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव लड़ा था। लगातार फिर अभी मेयर का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा है। और निषाद पार्टी में एक विश्वास जताना चाहती हैं कि वो उनकी अगुवाई कर सकती हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं हो रही है। और इस बार मुकाबला उनका रवि किशन शुक्ला से है। और रवि किशन शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में। तो देखना होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव का जो ऊँट है, चूँकि ये VIP सीट है गोरखपुर की सीट, तो देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।